क्योंकि आप लोग डीएक्शन में ऑलरेडी है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को आज का प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसका कारण क्या है, आज इतना जबरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। एक जबरदस्त लीडर आपका सामने आने वाला है, इसलिए मैं आप सब लोगों को, जितना भी लोग मुझे सुन रहे और फेसबुक में और वेबिनार में, आप सब लोगों को मैं आज का वंडरफुल प्रोग्राम में, हिंदी वेबिनार में, एक मोटिवेशनल वेबिनार में मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ हमारा स्पीकर को भी स्वागत करना है। स्पीकर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। जो उसका नाम है देव नारायण मंडल। वो 2017 में डीएक्शन बिजनेस शुरुआत किया है। 2017, अभी सिर्फ 2021 में हम एंट्री किया है। इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 3 साल होने वाला। 3 साल भी नहीं हुआ, क्योंकि 2017 लास्ट में उसको डीएक्शन मिला। तो 2-2.5 साल का अंदर अंदर का कहानी आज आपको सुनाने वाला है। तो ये डीएक्शन में आने के वक्त एक लेबर का काम करता था। वो लेबर का काम कोई छोटा काम नहीं है, बट आप समझ सकते हैं लेबर को कितना आमदनी मिलता है। उसका आमदनी था 500 दरम या 500 कतर रियाल। 500 भाई, 500 कतर रियाल से एक आदमी कैसे अपना गुजारा चलाएंगे, आप सोच के देखो। उसका हाल क्या होगा, ये भी आप सोच के देखो। उस परिस्थिति से उठ के एकदम एक टॉप क्लास लीडर वो ऑलरेडी बन चुका है। 2018 में 10 महीने के अंदर अंदर स्टार डायमंड बन के अपना टैलेंट उन्होंने प्रूव कर दिया है। और अपना फैमिली को कतर में, अपना फैमिली बीवी बच्चा को कतर में लेके आया, पूरा कतर दिखा दिया, उधर स्टे किया है। हर आदमी, हर एक्सपर्ट के ट्री में अपना फैमिली को दुबई, कतर, बहरीन, जो जहां भी हो उधर लेके आने का मिस्टर देवनारायण मंडल वो सपना भी 1 साल के अंदर अंदर डीएक्शन में पूरा किया है। 2019 में सीनियर स्टार डायमंड बन गया। दैट मीन्स 2 साल नहीं हुआ उससे पहले। और 2020 में इन्होंने पहले से 2019 में डिक्लेयर किया था 2020 में डबल डायमंड बन जाएगा। उन्होंने गोल बना के रखा था, क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए कतर बहुत बार जा चुका है। तो 2020 में डबल डायमंड बन गया। मैं आज उनसे जो बात कर रहा था, उस समय मैंने पूछा था, भाई आगे का टारगेट क्या है। उन्होंने बोला 2021 तक ट्रिपल डायमंड बनना है, और 2023 सबका जो ड्रीम है, सपना है, क्राउन एम्बेसडर बनना है। तो हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे, बेस्ट विशेस देंगे, क्योंकि लेट हिम बिकम ए क्राउन एम्बेसडर, सो दैट हम लोग उसको दिखा देंगे, भाई ऐसे लेबर क्लास से उठ के डीएक्शन कंपनी में एक क्राउन एम्बेसडर भी आ गया। तो आप सब लोगों का परमिशन से मैं बुलाना चाहता हूं डबल डायमंड मिस्टर देव नारायण मंडल। मिस्टर देव नारायण, यू कैन स्टार्ट योर शो नाउ। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच मिस्टर बबन जोसेफ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समय का सदुपयोग करके वक्त पर आज का वेबिनार से कुछ सीखना पड़ेगा और जीवन में कुछ करना पड़ेगा सोच के जितने भी अन्य कंट्री से आप लोग आज का वेबिनार में शामिल हुए हैं, जितने भी डीएक्शन परिवार है, आप सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूं। मैं डबल डायमंड देव नारायण मंडल फ्रॉम नेपाल, और मैं अभी नेपाल में हूं। और मेरा जितने भी ग्रेट लीडर्स है, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मैं उनके वजह से आज मैं यहाँ पर आ सका हूँ। सो सर जी, बबन सर, ये मेरा स्क्रीनशॉट दिख रहा है? या आप स्लाइड शो कीजिए, अभी स्क्रीन आ रहा है। ओके स्लाइड सर, शो ओके कीजिए। ओके सर, परफेक्ट परफेक्ट, यू कैन कंटिन्यू। यस यस यस, थैंक यू सो मच। Okay. थैंक यू सो मच ऑल माय डियर फ्रेंड्स, एंड जितने भी हमारे आज का जो ट्रेनिंग मैनेजर बबन जोसेफ सर, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप लोगों को, क्योंकि आपके वजह से, आपका सीख से ही आज मैं यहाँ तक आ पाया हूँ। तो आपको हार्टली धन्यवाद। और इस कंपनी का फाउंडर सीईओ डॉक्टर दातुक लिमसो जिन सर, जिनका महान सोच के वजह से
आज हम लोग एक लो क्वालिटी के आदमी होकर के आज देखिए तो 500 रियाल कमाने वाला आदमी आज इस स्थिति में आ सका है, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म के वजह से हूँ। सो डॉक्टर लीम सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही हमारे बबन सर एंड डायरेक्शन मेडलिस्ट दुबई, डायरेक्शन कतार मैनेजमेंट, डायरेक्शन नेपाल मैनेजमेंट, और जितने भी हमें देख रहे हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही संपूर्ण ऑफलाइन मिस्टर कामेश्वर सर, तुलसी सर, राजकुमार सर, पुष्पा सर, सोना सर, रामकाजी सर, प्रताप सर लगाई हमारे संपूर्ण, जिनके वजह से मैं खड़ा हूँ, जिनके वजह से आज मेरा इतना पोस्ट हुआ है, जो जिनके सपोर्ट से मैं यहाँ पर हूँ। मेरा संपूर्ण बिजनेस पार्टनर पीएचडी उमेश पासवान सर, हमारे सेकेंद्र सर, राजेंद्र सर, और रामप्रीत ठाकुर सर, राम भगत सर, श्री प्रसाद सर, जय सर, राम जीवन सर, जीवन सर एंड राम मेसी सर, गगन सर, नंद सर, आनंद सर, विजय मंडल सर, जय जय सर एंड कुमार मगर सर लगाए संपूर्ण मेरे जितने भी प्यारे बिजनेस पार्टनर, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग के वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो मेरा टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज की टू सक्सेस। आदमी सक्सेस होने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, कोई सीखते हैं, कोई ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन एकदम परफेक्टली जो होता है ना, एक व्यवहारिक चीज जो होता है, जो बदलना चाहिए, वो क्या है? वही चीज अगर हम लोग जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक हम सक्सेस, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में सक्सेस बनने के लिए वो चीज आवश्यकता, वो क्या है दिखाता हूँ। वो है इंपॉर्टेंट थिंग्स, कीप योर थॉट पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट बिकम योर हैबिट वर्ड। यानी आपका क्या है, आपका सोच सकारात्मक रखते हैं। अगर आपका सोच सकारात्मक है, आपका सोच से क्या होता है, आपका सोच से अच्छा शब्द बनता है, आपका सोचने का तरीका से अच्छा बोली वचन होता है, और जिनका अच्छा बोली वचन हो, वही आदमी कहीं भी कोई भी काम को परमानेंटली परफेक्ट कर सकता है। सो हमें क्या करना है, सोच को हमेशा ऑलवेज सकारात्मक सोचना है। और वही सकारात्मक सोच क्या होता है, हमारा शब्द को बदलेगा, हमारे बोली वचन को बदलेगा। और उसके बाद क्या है, कीप योर वर्ड पॉजिटिव बिकॉज योर वर्ड बिकम योर बिहेवियर। उससे क्या होता है, हमारा अच्छा शब्द, अच्छा बोली वचन से क्या होता है, हम उसको अगर परमानेंटली अगर हम पॉजिटिव रखते हैं, तो क्या होता है, हमारा व्यवहार, हमारा जो वाणी, हमारा चलना फिरने, वो हर चीज क्या होता है, बदल जाता है। हमारा शब्द के साथ साथ हमारा बिहेवियर भी बदल जाते हैं। और जिनका बिहेवियर बदल जाते हैं, जिनका सोच बदल जाते हैं, जिनका वर्ड बदल जाता है, जिनका शब्द बदल जाता है, उसका क्या कहता है कि कीप योर बिहेवियर पॉजिटिव बिकॉज योर बिहेवियर बिकम योर हैबिट। हमारा जो बोलने का तरीका होता है, जो हमारा चलने का तरीका होता है, जो हमारा वाणी बेहोरा होता है, जो व्यवहार करते हैं हम पब्लिक के साथ, समाज के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपना फैमिली के साथ, इससे क्या होता है, बिहेवियर के साथ साथ हमारा अच्छा बिहेवियर ही क्या करते हैं, अच्छा हैबिट में बदल जाते हैं। अच्छा हैबिट, अच्छा आदत। और कहते हैं कि इंसान को अगर आप कुछ नहीं बदल सकते ना, तो आपका अच्छा हैबिट बदलो। अच्छा हैबिट से ही आपका जीवन बदल जाता है। तो अच्छा व्यवहार के साथ साथ क्या होता है, हमारा हैबिट बदल जाता है। तो अगर हैबिट हमारा बदल गया, तो चलने का, रहने का, वो परमानेंटली हैबिट बदल जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, कीप योर हैबिट पॉजिटिव बिकॉज योर हैबिट बिकम योर वैल्यू। अगर हमारा आदत अच्छा है, हमारा सोचने का तरीका अच्छा है, हमारा बोली अच्छा है, इससे क्या होता है, समाज के अंदर हो या अपना टीम के अंदर हो, अपना फैमिली के अंदर हो, या कहीं भी हो दुनिया का कोई भी जगह में, उस जगह पे क्या होता है, हमारा हैबिट से हमारा वैल्यू बदलता है, हमारा वैल्यू बदलता है। और जैसे आपका वैल्यू होता है समाज में, जिस तरह से आपको समाज देखता है, जिस नजर से समाज आपको देखता है, उससे क्या होता है, आपका प्रचार होता है समाज में, आपके बारे में चर्चा होता है समाज में। तो हमेशा अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये आप लोग देख रहे हैं कि पहले सोच को बदलना है, सोच को सकारात्मक रखना है। सोच बदलने से अच्छा शब्द निकलता है, अच्छा शब्द, अच्छा बोली वचन के साथ क्या होता है, अच्छा व्यवहार बदलने लगता है, अच्छा व्यवहार के साथ साथ अच्छा हैबिट बदलने लगता है।
अच्छा हैबिट ही हमें समाज में वैल्यू देता है और उससे प्रचार होता है। और आपका वैल्यू, कहते हैं कि कीप योर वैल्यू पॉजिटिव बिकॉज योर वैल्यू बिकम योर डेस्टिनी। अगर आपका समाज में अच्छा वैल्यू है तो अच्छा प्रचार होगा, और जब अच्छा प्रचार होगा इससे क्या होगा, आपका भाग्य का उदय होगा, आपका भाग्य का उदय होगा। लोग कहते हैं ये सीखना पड़ेगा, वो ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ये हुनर कुछ भी नहीं चाहिए। अगर ये 3-4 चीज जो है ना, इस चीज को हम अगर सफल नहीं कर पाए, इस चीज को हम अगर चेंज नहीं कर पाए, तो जीवन में हम कभी भी अच्छा भविष्य नहीं जी सकते। कहते हैं कि भविष्य को बेहतरीन बनाना है तो वर्तमान को बेहतरीन बनाना पड़ेगा। जस्ट अभी का जो वर्तमान चल रहा है इसको हमें बेहतरीन बनाना पड़ेगा। हमेशा अपना वैल्यू बनाई रखिए, समाज में, अपना फैमिली में, हर जगह अपना वैल्यू बनाई रखिए। उससे क्या होगा, आपका डेस्टिनी का जन्म होगा, आपका नया जीवन जीने का एक सूत्र मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है कि इस समाज में, इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 टाइप ऑफ पीपल चॉइस। 3 रास्ते ढूंढते, वो है 3 रास्ता। वो क्या है, एक है फियर का रास्ता, दूसरा है शॉर्टकट, और तीसरा है लर्निंग। फियर का रास्ता क्या है, बहुत लोग जो होते हैं ना, काम करने से पहले वो क्या सोचते हैं कि मैं ये काम करूंगा, इससे मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा कि नहीं, मैं ये तो ज्वाइन तो कर लिया, मैं डायमंड बनेगा कि नहीं, मैं सफल होगा कि नहीं, मेरा पैसा आएगा कि नहीं, मैं स्टार बनेगा कि नहीं। यानी कोई भी काम करने से पहले डर जाते हैं, और जैसे ही हम डर गए ना, तो जो डर गए वो मर गए। दुनिया में कहते हैं जो डर गए वो मर गए, कभी कुछ नहीं कर सकता। कहते हैं आप, जो भी इंसान है, अगर रन से हारा हुआ इंसान हो तो प्रैक्टिस करके फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मन से कभी मत हारिएगा। बहुत लोग है फियर करते हैं, डर करते हैं कि पहले रिजल्ट, यानी वो ये नहीं सोचता कि मैं इसको ज्वाइनिंग करके, या कोई भी क्षेत्र हो, ये क्षेत्र हो या पढ़ाई का क्षेत्र हो या कोई भी कमाने का क्षेत्र हो, सोचने का तरीका कैसा होना चाहिए हमारा। अगर ये चीज में मैंने नाम लिखाया, आज मैंने ज्वाइन किया, तो 100% वो व्यक्ति कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। आई एम डेफिनेटली आई कैन डू इट। ऐसे सोच रखना पड़ेगा, कभी भी फियर नहीं रखने का, डर नहीं रखने का। डर जिनके आगे हो गया तो कहते इंसान 2 बार मरते हैं। एक बार जो मन से हार गए, जो मन उसका मर गया, वो इंसान जीवन में कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। और बड़ा काम करने के लिए ना, दिल में जुनून चाहिए, आग चाहिए, खून में उबाल चाहिए, वही इंसान कुछ कर सकता है। तो डर को भगाइए, डर के आगे जीत है सर। डर कभी मत करिएगा। और मैंने जिस दिन इस क्षेत्र में जब आया था, उसी दिन मैंने फैसला किया, इतना साल तो मैंने गरीबी का जीवन जिया, इतना साल मैंने विदेश में अपना घर परिवार को त्याग कर मैंने जिया, आज से वो डर हटा देगा। अब तो मुझे वो डर है, अगर आज मैं कुछ काम नहीं करूं, आज कुछ नहीं करूं, तो कल मेरा फैमिली का क्या होगा, आने वाला भविष्य मेरा कैसा होगा। आज से 15 साल से 20 साल से लोग विदेश में काम करते हैं, आज भी उनके जीवन वही का वही है। कुछ 5% लोग का बढ़ावा हुआ, बाद बाकी 90% लोग आज भी वही स्थिति में है, फिर भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी कुछ बड़ा काम करने से डरता है। तो हमेशा मैं कहूंगा डियर फ्रेंड्स, डरने का नहीं, डरने का नहीं, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं वो काम ऑलरेडी हजारों लोग कर चुके हैं। हम पहले आदमी नहीं जो हम डायमंड बनने के लिए रेडी है, पहले आदमी नहीं है हम, हमसे पहले बहुत आदमी बन चुका है। इसका मतलब आप भी बन सकते हो, ऐसे सोच रखना पड़ेगा। और जिस दिन आपके अंदर एक सवाल आ गया कि मुझे डर नहीं, मुझे डर है तो भविष्य का, अब मुझे कुछ करना है, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचने का और लीडर होकर जीने का, क्योंकि लीडर आदमी ही लीडर बन सकता है। और दूसरा नंबर में है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है, आजकल के जो विद्यार्थी भी होते हैं ना, आजकल के विद्यार्थी भी होते हैं, एसएलसी देने के समय वो क्या सोचते हैं, पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, अगर पास हो गया तो आगे पढ़ूंगा, अगर पास नहीं हुआ तो देश तो है। इस तरह से सोचते हैं लोग, और ऐसे सोच कभी भी इंसान को आगे नहीं बढ़ना देगा, क्योंकि उनका सोच में ही कमी हो जाते हैं। उनको बिलीव सिस्टम मजबूत नहीं होता कि मैं ये काम डेफिनेटली कर सकता हूँ। तो हमेशा शॉर्टकट जीवन कभी मत ढूंढिएगा, शॉर्टकट रास्ता कभी मत जाइएगा। आजकल लोग क्या करते हैं, कौन जाएगा इतना सीखने के लिए, कौन जाएगा इतना समय देने के लिए,
फटाफट पैसा लगाओ, विदेश जाओ, पैसा कमाओ। ऐसे सोचता है कि कहीं पर 10 लाख लगा दूं, फटाफट आ जाए, आज काम करूं फटाफट आ जाए, महीना दिन काम करूं फटाफट सैलरी आ जाए। ये होता है शॉर्टकट, ये कभी बंद हो जाएगा पता नहीं। आपको अगर लॉन्ग टाइम कमाते रहना है, कमाते रहना है, बने रहना है, तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो सिस्टम बनाने के लिए आप डॉक्टर बनिए, मास्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, ओवरसियर बनिए, या कोई भी कैटेगरी के प्रोफेशनल अगर आप बनते हैं तो आपको समय लगेगा सिस्टम बनाने के लिए। अगर आपको डायरेक्शन में भी सफल होना है तो साल, 2 साल, 3 साल समय देना पड़ेगा, बाद बाकी का जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए। तो शॉर्टकट रास्ता से आज तक देखिए कितना इंसान है जो शॉर्टकट रास्ते से सफल हो चुका है, बहुत कम इंसान। लेकिन जो आदमी पढ़ाई पे ध्यान दिया, जो आदमी सीखने में ध्यान दिया, वो इंसान देखिए आज भी जो लोग शॉर्टकट रास्ता से आज से 10 साल पहले से काम कर रहा है, जो लोग सीख के जाते हैं ना, 1 साल के बाद ही, जो 10 साल में नहीं कमा सका वो सिर्फ 1 साल में कमा लेते हैं। तो हमेशा शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए, कभी भी दूरी वाला सीख के, ट्रेनिंग करके, पढ़ाई करके तब आगे बढ़ना पड़ता है। और तीसरा होता है लर्निंग। लर्निंग का रास्ता, जो आदमी सीखने में बिलीव करता है, जो आदमी सीखना चाहता है, वो इंसान का जीवन जीने का तरीका अलग होता है सर। जीवन जो है ना, कितना जूनी के बाद, कितना जन्म के बाद हमें मानव जीवन मिला है सर। ये जीवन को ना मामूली आदमी की तरह हमें नहीं जीना है, हमें कुछ करके दिखाना है, समाज में कुछ करके दिखाना है। कहते हैं, एक कहावत में है कि थोड़ा सा खड़ा भाषा है, लेकिन कहते हैं कि अपने पिताजी के कमाई पे बल करने से अच्छा है कि हमारे कमाई पे, बेटा के कमाई पे अगर पिताजी गर्व करे तो महान काम कर चुके हैं। तो आज हमको ऐसा महसूस होता है कि आज जिस समाज में मैं रह रहा हूँ, वही इंसान आज से कुछ साल पहले कोई पहचानता नहीं था, कोई नाम नहीं जानता था, गांव के लोग नहीं पहचानता था, आज गर्व से कह सकता है फलाना का बेटा कुछ करके दिखाया है, क्योंकि मैंने सीखा। मैंने 11 साल कंपनी में झाड़ू मारा, कंपनी में हर काम किया। मैं सीखना नहीं चाहता था उस समय, मुझे लगता था कि मेरा कीमत ही यही है, मैं यही हूँ। मैं खुद से कभी सवाल नहीं करता था, लेकिन जब मुझे डायरेक्शन मिला उस समय मेरा स्कूल चालू हुआ। जो आज से कुछ साल पहले मैंने स्कूल में फेल होकर हो, या तो किसी आर्थिक स्थिति के कारणवश हो, मैंने पढ़ाई करना बंद कर दिया था और मैं विदेश भाग गया था, काम करने भाग गया था। लेकिन वो गलती मैं दोबारा करना चाहा और मैंने सीखने का प्रयास किया। थोड़ा-सा सीखा, फिर स्टार बना, थोड़ा-सा सीखा, रूबी बना, थोड़ा-सा और सीखा, डायमंड बना, और इसी तरह से आज देखिए तो डबल डायमंड के पोजीशन पर हूँ। ये अंत नहीं, अब ये बस इतना ही नहीं, अब तो बड़ा सपना है, अब तो पहचान लिया हो अपने आप को, ये देवनारायण मामूली इंसान नहीं है। जिस तरह से लोग आज दुनिया में वर्ल्ड कप जीते हैं, बड़े-बड़े काम किया है, जो दुनिया संसार में नाम रचे हैं, वैसे ही हमारे पास भी वही 2 आँख, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, ये मुँह, सब कुछ है। हमारे अंदर क्या कमी है? बस एक ही कमी है, हम अपने आप को पहचानना। और मैंने पहचाना और सीखने का प्रयास किया, और जो कहते हैं जो सीखेगा वही जीतेगा, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तो मैंने सीखने का प्रयास किया। आप लोगों से भी कहना चाहूँगा सर, पूरे जीवन दर-दर भटकने से अच्छा है, दुनिया भर भटकने से अच्छा है, पूरे जीवन देश-विदेश खटने से अच्छा है, कुछ समय 3 साल कम से कम आप सीखने में लगा दीजिए। बाद बाकी का जीवन जो भी बचेगा, 30 साल हो या 40 साल हो, बेहतरीन लाइफ जीने को मौका मिलेगा आपको। और एक कहावत में है कि राजा का जीवन जीना चाहते हैं तो भिखारी का जैसा मेहनत करना सीख लीजिए। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे, तब तक इंसान कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि आपको क्या कहते हैं, यू हैव टू प्रिपेयर टू विन इन एनी फील्ड। अगर आपको कोई भी क्षेत्र में सक्सेस बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा, बिकॉज लक इज बोर्न वेयर देयर इज प्रिपरेशन। क्योंकि जहां पर सीखता है, जहां पर ट्रेनिंग करता है, जहां पर समय लगाता है, वहां पर भाग्य का जन्म होता है सर, वहां पर डेस्टिनी का जन्म होता है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। गाड़ी चलाने के लिए सीखना पड़ता है, कोई भी चीज चलाने के लिए सीखना पड़ता है, साइकिल चलाने के लिए सीखना पड़ता है। बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते। अगर बिना सीखे कुछ करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट ही होगा। इसीलिए जो एक सीख होता है, एक ज्ञान होता है, वही ज्ञान, वही
जो कि शिक्षा प्राप्त करके ही अगर हम कोई फील्ड में आगे बढ़े तो 100% नहीं 1000% हम सक्सेस हो सकते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, कभी भी हड़बड़ाने का नहीं, जल्दी मुझे पैसा चाहिए, पैसा के पीछे कभी नहीं भागने का। एक सिस्टम बनाइए, ऐसा सिस्टम तो पैसा आपके पीछे जाए। जैसे कि मैं आज से कुछ साल पहले डीएक्शन ज्वाइनिंग किया, उस समय जब ज्वाइनिंग करने से पहले मैं पैसा के पीछे भागता था, भागता था, कभी ये देश, कभी वो देश, कभी वो देश, क्योंकि मेरे पास सिस्टम नहीं था उस समय। और मैंने जब डीएक्शन में आए, मैंने एक नया सिस्टम बनाया जो मेरा जीवन को बदला, और आज मैं उसी सिस्टम के जरिए से मैंने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया, ये सिस्टम जो डॉक्टर लिंक का दिया हुआ एक वरदान, ऊपर वाला का दिया हुआ वरदान, और मेरा सपोर्ट, मेरा मेहनत और हमारे बिजनेस पार्टनर का मेहनत, हमारे ऑफलाइन का साथ सपोर्ट से आज मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया। आज मैं कतर जाऊं, सऊदी जाऊं, बहरीन जाऊं, कुवैत जाऊं, दुनिया का कोई भी कंट्री में जाऊं, आज पैसा मेरे पीछे पीछे आएगा, मैं पैसा के पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ये सिस्टम होता है सर। बिना सिस्टम के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। और क्या कहते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पावर। दुनिया में 5 प्रकार के शक्ति होते हैं। दुनिया में 5 प्रकार के शक्ति होता है। एक होता है स्टेट पावर, जिसको हम कहते हैं राज्य शक्ति, जिनको हम कहते हैं राज्य शक्ति। दूसरा में क्या है, मनी पावर, धन शक्ति। तीसरा में है एजुकेशन पावर, शिक्षा शक्ति। चौथा में है फोर्स पावर, बल शक्ति। और पांचवा में विल पावर, इच्छा शक्ति। ये सबसे बेहतरीन, अगर मैं आप लोगों से किसी से पूछूं ये 5 चीज से, ये 5 जो रास्ता है, इससे सबसे शक्तिशाली कौन सा है, तो आप लोगों को देखिएगा। एक में है स्टेट पावर, यानी राज्य शक्ति। राज्य शक्ति से हम जब तक राज्य का अधिकारी है तब तक हम किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं। और राज्य शक्ति जो होता है परमानेंट किसी को नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे राजा हरिश्चंद्र भी कभी भिखारी बन चुका था। कुछ समय के लिए हम राज्य कर सकते हैं। तो अगर हम दिल पे, किसी का दिल पे राज करना है, मान सम्मान कमाना है, उसके लिए राज्य शक्ति जरूरी नहीं है कि हम जीवन भर इससे मान सम्मान बनाए रखते हैं। और दूसरा में है मनी पावर। मनी पावर यानी क्या है, पैसा का बल। मनी पावर जो होता है, जिनके पास पैसा है, तो पैसा से हम खाना खरीद सकते हैं, भूख नहीं। पैसा से हम मेडल खरीद सकते हैं, लेकिन वो इज्जत सम्मान जो होता है वो नहीं खरीद सकते। पैसा से हम किसी का दिल नहीं खरीद सकते, किसी को हम अपना नहीं सकते। पैसा हालांकि बहुत बड़ा चीज है, पैसा के लिए दुनिया मरता है, लेकिन मनी पावर हर समय काम नहीं आता। इससे पहले देखिए जो वायरस था, वो कहाँ इटली सब में जो था, उस समय क्या हुआ, जब बीमार हुआ इंसान, उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं था, लेकिन वो मनी पावर उनको सपोर्ट नहीं किया। वो जो मनी पावर था उनको सपोर्ट नहीं किया। तो कोई आदमी पैसा हो जाने पर बहुत बड़ा ऐसे सोचता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा नहीं होता है। इंसान महान बनने के लिए उनको कुछ करना पड़ता है। पैसा यूं ही नहीं मिलता, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनाते हैं, तो बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो पैसा पावर से हर चीज नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई आदमी के पास करोड़ों रुपया है और उनके अंदर कुछ करने का जुनून नहीं है, कुछ पावर नहीं, कुछ पोस्ट नहीं, कुछ पोजीशन नहीं, तो समाज में क्या पैसा से सिर्फ पहलू बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। तीसरा नंबर में क्या आता है? एजुकेशन पावर। एजुकेशन पावर बहुत जरूरी है इंसान के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन एजुकेशन में बहुत एजुकेशन लिए, उन्होंने 10 साल पढ़ाई की, 2 साल पढ़ाई करने के बाद अगर उस एजुकेशन को अगर हम सही वक्त पर सही सदुपयोग ना करें तो एजुकेशन क्या होगा? इसीलिए कहते हैं इंसान शिक्षा से महान नहीं, इच्छा से महान होता है। एजुकेशन बहुत जरूरी चीज है, लेकिन एजुकेशन होने के बावजूद भी, हमारे पास जो पावर होने के बावजूद भी अगर हम इस्तेमाल नहीं कर पाए उस चीज को, तो फिर क्या फायदा? एजुकेशन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी जरूरी है। चौथा नंबर में होता है फोर्स पावर, बल शक्ति। अगर हमारे पास बल है, हमारे पास अगर बल है तो हम बल के जरिए किसी को जीत सकते हैं, लेकिन दिल नहीं जीत सकते। बल से उसी समय तक आदमी कुछ कर सकता है जब तक ये सीने में बल है, तब तक बाजुओं में ताकत है।
कहते हैं कि गर्दन से नीचे जो भी इंसान इस्तेमाल करेगा, गर्दन से नीचे जो भी इंसान इस्तेमाल करेगा, पावर का इस्तेमाल करेगा, तो उनका हालत क्या होगा कि जब तक बाजुओं में ताकत है तब तक कुछ भी कर सकते हैं, पत्थर फोड़ के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये ताकत खत्म हो जाए, समय के साथ जैसे हमारा बॉडी बुढ़ापे होने लगते हैं और कमजोर होने लगते हैं, तो हमारा काम भी कमजोर होने लगते हैं। इसीलिए बल पावर जरूरी नहीं है, सबसे बड़ा चीज होता है ये जो विल पावर जो है ना, जो सोचने का तरीका जो है ना, इच्छा शक्ति कहते हैं। ये पांचों में से इच्छा शक्ति सबसे मजबूत है। आज गवाह है हमारे देश के प्रधानमंत्री, इंडिया के देश के प्रधानमंत्री गवाह है। हमारे बहुत सारे ऐसे दुनिया में नाम चला चुके हैं जिनका इतिहास रच चुका है, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास एक इच्छा पावर था मजबूत, उन्होंने कैपेसिटी से भी ज्यादा काम करके दिखाया। इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए हमारा, हमेशा हमारा सोचने का जो तरीका है ना वो मजबूत होना चाहिए। मैंने भी आज से कुछ साल पहले अपने आप को मतलब नहीं समझता था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अपने आप को 500,000 में ही व्यस्त रखता था और मैं सोचता था कि मेरा यही कैपेसिटी है, मैं इतना ही के लायक हूँ। और मैंने कभी खुद से सवाल नहीं किया कि मैं क्या चीज हूँ, मैं इस धरती पे क्यों जन्म लिया हूँ, मेरा मामा बाबा मुझे क्यों इस संसार में पैदा किया, मैंने अपने आप को समझ नहीं सका। और जब मेरा ऑफलाइन ये सिस्टम मुझे बताया कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम हर जगह सक्सेस हो सकते हो, बस अपने आप को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर 100% टैलेंट होता है, लेकिन वही क्या करते हैं, साइलेंट करके रखता है। और जब तक साइलेंट रहेगा तो कोई भी चीज काम नहीं करेगा सर। तो अपने आप को जो इच्छा शक्ति है उसको मजबूत बनाइए, सोचने का जो शक्ति है उसको मजबूत बनाइए। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अगर आप चाहे तो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन चीज नहीं है, हर चीज मुमकिन कर सकते हैं। चित्र में देख सकते हैं कि छोटा सा जीव जंतु कितना बड़ा पत्थर को दिखाई रखा है, क्योंकि उनका इच्छा शक्ति मजबूत है। तो हमारा ये रिएक्शन तो क्या है, अगर आप चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर आपका दिल का पावर, ये जो अंदर का पावर है ना, खून का जो पावर है ना, ये चीज हमें अगर कुछ करने का साहस है तो, जो इंसान के अंदर इच्छा ना हो, कुछ करने का जोश ना हो, कुछ करने का सपना ना हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। कितना भी एजुकेटेड हो जाए, कितना भी एजुकेटेड पर्सन हो, कितना भी बॉडी बिल्डर हो, अगर उनके पास कुछ करने का सोच नहीं है तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो हमेशा हमें सोचना है कि आगे कैसे बढ़ना है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जीवन कैसे बेहतरीन बनेगा। अगर आज देखें तो मैं भी एक साधारण सा इंसान, मैं भी एक साधारण इंसान था। आज से पहले जब मैं रिएक्शन में ज्वाइन किया, उस समय मुझे बहुत लोग कहते थे कि आप रिएक्शन में क्यों गए, आप तो इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना अच्छा काम कर रहे थे, फिर आप रिएक्शन ज्वाइन क्यों किया, आप भी टूथपेस्ट साबुन बेचने लगे, ऐसे लोग बोलते थे मुझे। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि अगर दुनिया में अमीर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। या गला बेचिए, या कला बेचिए, या टैलेंट बेचिए, या सामान बेचिए, कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। और हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में बेचने वाले को ही नीचा दिखाया जाता है, बेचने वाले को ही नीचा दिखाया जाता है। जब लेबर में काम करता था उस समय कहता था आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब बेचने का काम शुरू कर दिया, जब दोस्तों को बताना शुरू कर दिया, तो बोलते थे कि आप भी बेचने का शुरू कर दिया, कितना अच्छा काम कर रहे थे, अरे किसी के अंदर झाड़ू मारना अच्छा काम है क्या, नहीं ना। लेकिन जब मैं बेचने का शुरू किया, मैंने पहचान लिया अपने आप को, और इस सृष्टि को मैंने देख लिया, अपना दिल से देख लिया, अपना आंख से देख लिया कि इस दुनिया में अगर कोई आदमी बड़ा है, अगर कोई आदमी सक्सेसफुल है, किसी ने इतिहास रचा है, वो है बेचने वाला आदमी। और मैं भी उस दिन से बेचने वाला कैटेगरी में आ चुका, और मैं किसी का नहीं सुना। हर लोग कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ये तो नसीब से हो चुका होगा, ये नसीब से नहीं हुआ सर, ये नसीब से कुछ भी नहीं होता।
अगर आपको सफल बनना है तो आपका जोश जुनून, आपका कार्य ही आपको आगे बढ़ा सकता है, आपका सोचने का तरीका ही आगे बढ़ा सकता है सर। जब तक आप सोचेंगे नहीं कुछ बड़ा करने का, तब तक कुछ भी आप नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा आपका सोच, अपने दिल को ये देखिए कि आज से पहले कितना साल से हम गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं। जब मैं 11 साल गल्फ कंट्री में काम किया, उस समय हमारे घर परिवार से हो, हमारे समाज से हो या हमारा दोस्त हो, यार हो, हमें उस काम से बचाने के लिए कोई नहीं आया। उस काम से हमें बचाने के लिए कोई नहीं आया। और उस समय मैंने निर्णय लिया है कि ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। इस जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए दूसरा कोई इंसान नहीं होगा, वो खुद मैं हूँ। मेरे जीवन का डिजाइन करने वाला खुद मैं हूँ। इसीलिए आपका इच्छा शक्ति को मजबूत बनाइए। यस, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो। और मैंने जब डिएक्शन ज्वाइन किया, इतना आसानी से तो नहीं मिलता है। कहते हैं कि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता सर। तो आपको हमेशा अगर जीवन में सफल बनना है, अगर आपको जीवन में सफल इंसान बनना है, तो सफलता का सोच बनाना पड़ेगा आपको कि मैं कर सकता हूँ कुछ। आपको जीवन में एक बड़ा एक घर का सपना होना चाहिए। मेरे बाल बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, मुझे भी एक गाड़ी चढ़ना है। वरना जीवन जीने के लिए तो हजारों लोग हैं, जिंदगी जीने के लिए तो हजारों लोग हैं, जिंदगी काटते हैं। जिंदगी मिला है जीने के लिए, जिंदगी काटने के लिए नहीं मिला है। जिंदगी जीने के लिए मिला है, और जिंदगी जीने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना सर। तो हमेशा आपको ये याद रखना है, आपको रोकने वाला, आपको टोकने वाला, आपको जो बेकार का बातें बताने वाला हजारों लोग आ जाएगा, लेकिन आपको जिंदगी में सही सलाह देने वाला, पास रिजल्ट देने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि सुनिए सबका बात, सुनिए सबका बात, और लेकिन करिए अपना दिल का बात। क्योंकि आपका दिल जो कहता है वही करिए। और आपका दिल अगर पॉजिटिव है तो कहते हैं कि 1 मिनट में जीवन नहीं बदलता, लेकिन 1 मिनट में अगर सही सोच सोचते हैं आप, 1 मिनट के अंदर अगर आप पॉजिटिव सोच लेते हैं, अच्छा रास्ता पकड़ लेते हैं, तो 1 मिनट का सोच ही आपका जीवन को बदल सकता है। 1 मिनट का सोच ही आपका जीवन ही को बदल सकता है। और देखिए, आज मैंने इसी सिस्टम से मैंने अपना वाइफ को, जो कभी मैं भी पढ़ा लिखा नहीं है उतना, मेरा वाइफ भी पढ़ा लिखा नहीं, मेरा बच्चा भी पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन हम लोग कतार टूरिस्ट भी किया इस सिस्टम की वजह से। क्योंकि मैंने आपको बदला, अपने आप को पहचाना, मैंने दिल का सुना। उस समय मेरा घर के लोग भी रोकता था, मेरा फैमिली से भी स्टॉपिंग करता था। हर लोग कहते थे ये अच्छा चीज नहीं होता, ये जोड़ने वाला काम अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं कहता हूँ इस दुनिया में भाई भाई को तोड़ता है, दोस्त दोस्त को तोड़ने का काम करता है। एक हम लोग है जो जोड़ने का काम करता है किसी को, हम लोग है जो अपनाता है किसी को, हम लोग दुश्मन को भी अपना दोस्ती बनाने का काम करता है। कौन सा सिस्टम? हम तो हर लोग नेटवर्किंग में जी रहे। हमारे बाबा थे, फिर पिताजी आए, फिर मैं आया, फिर मेरा बच्चा। नेटवर्क है, और जिसका मोबाइल में नेटवर्क ना हो वो बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए हमें चैन बनाना जरूरी है सर। और समूह से ही कुछ काम होता है, एक उंगली से कुछ नहीं होता, ये 5 उंगली मिलकर बहुत कुछ कर सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये डायरेक्ट सेलिंग सब जो है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो होता है ना, अभी तक बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लेकिन जिनको समझ में आ गया ना, उनको 12 बजे रात को भी नींद नहीं आती, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा। क्योंकि क्या पता, कल का भरोसा नहीं, और कल करे सो आज करे, और आज करे सो अभी। हम कल जो करेंगे वो मुझे आज ही करना है, और आज नहीं कर पाए, आज का काम कल के ऊपर हम देंगे तो कल का काम कब करेंगे। समय को सदुपयोग नहीं करने वाला इंसान कभी भी समय के साथ नहीं चल सकता। और कहते हैं कि समय के साथ बदल जाइए, क्योंकि समय जब बदल जाएगा ना तो बहुत बुरा हाल होता है उस समय में। तो हमें समय से आगे भागने का काम मिला है। ये हमारे एक नेपाली भाषा में मिला है कि धनाढ्य व्यक्तिहरूबाट कृषिको व्यवसायिक साम्राज्य है डायरेक्ट सेलिंग। तो पहले अमीर लोग काम करते थे, वो काम हमें मिला है। दुनिया में देखिए, बीच में जो होलसेल रिटेलर ये सब जो होता है, टीवी प्रचार स्टार, ये सब जो है ना अमीर व्यक्ति,
और वो काम हमें मिला है और उस काम को हम लोग नहीं कर पाते। जब हम 200-300 का बिजनेस को नहीं संभाल सकते तो लाखों करोड़ों का बिजनेस तो कभी सोच भी नहीं सकते। और जब तक बिजनेस नहीं कर सकते तब तक नौकरी से तो सिर्फ पेट चलेगा, घर चलेगा। नौकरी कभी इंसान को मरने नहीं देता, लेकिन ये सच है कि इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, आज जैसे भी हूँ, मैं बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं दोस्तों से बहुत अमीर हूँ। आज मेरे पास जो शिक्षा मिला है, आज जिस स्थिति में हूँ, एक डबल डायमंड का पोस्ट पे हूँ, आज जो मेरे पीछे देखा है, यहाँ पर जो मेडल सब मिला है, ये शायद मैं पैसा से नहीं खरीद सकता था। लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या मिला? मुझे तो लगता है कि कल का दिन में मुझे डर लगता था कि मैं अगर मर जाऊँ तो मेरे बाल-बच्चे का क्या होगा? मैं अगर ना रहूँ तो मेरा बाल-बच्चे का क्या होगा? लेकिन आज मेरा अंदर से वो कॉन्फिडेंस जागता है कि मैं हूँ या ना हूँ, मेरा डिएक्शन का कार्ड है, डिएक्शन ज़िंदाबाद है, मेरा फैमिली को कुछ नहीं होने वाला है। आज मुझे गर्व से लगता है कि मैंने डिएक्शन में आया। मैं मुझे महसूस होता है कि मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, जो मुझे डिएक्शन से ही भेंट हुआ। और कल का दिन अगर कहा जाए तो मैं एक दूसरा टाइप का आदमी था, हर नशाबाजी करने वाला आदमी, क्योंकि मेरा गलत संगत था मेरा, गलत आदमी से दोस्ती था मेरा। और कहते हैं कि बिना दोस्त का जी लीजिए, लेकिन बुरा लोगों से दोस्ती मत करिए, खराब लोगों से दोस्ती मत करिए, लाइफ खत्म हो जाते हैं सब। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करिए और मैंने अच्छे लोगों का साथ दोस्ती किया। आज उनसे ज्ञान सीखा, उनसे ज्ञान सीखा, उनसे ज्ञान सीखा। आज मैं कह सकता हूँ 100% आज जो भी पोजीशन पे हूँ, जितना मुझे इनकम आ रहा है, लगता है मुझे कि अगर मैं पढ़ लिख के अगर कोई सरकारी नौकरी भी करता, तो उतना पैसा नहीं कमा पाता, उतना मान-सम्मान नहीं कमा पाता। अगर हो भी सकता था, मेरा नाम भी होता, सिर्फ एक देश में होता था, एक समाज में होता था, एक जिला में होता था। आज रिएक्शन के वजह से पूरा दुनिया भर में पहचान बना सका हूँ। आज गर्व लगता है कि डिएक्शन कंपनी ही है एक ऐसा। ऐसे तो बहुत सारा कंपनी है, ऐसे बहुत सारा कंपनी है, आपको बहुत सारे लोग दिखाएँगे, लेकिन हमेशा मैं कहा ना कि शॉर्टकट रास्ता कभी नहीं ढूँढने का। हमेशा लर्निंग, सीखने का रास्ता ढूँढना पड़ेगा। प्लेटफ़ॉर्म मजबूत है कि नहीं? अगर बेस मजबूत है, घर का अगर जड़ ही मजबूत नहीं है, तो ऊपर जाके क्या करेंगे? ज़्यादा ऊपर बना के क्या करेंगे? हमेशा डिएक्शन कंपनी के पास देखा कि डिएक्शन कंपनी का सिस्टम बेहतरीन है, प्रोडक्ट बेहतरीन है, पूरा दुनिया भर में फैला कंपनी है, इतना बड़ा कंपनी है, दुनिया का सबसे बड़ा जो कि हमारा गानो-डरमा का फैक्ट्री है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे कंपनी में, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है, फिर क्या होगा? फिर तो हम लोग भी बेस्ट होना चाहिए ना, क्योंकि अच्छा गाड़ी मिल जाने से ही नहीं होता है। अच्छा प्लेटफ़ॉर्म, अच्छा रोड हो, अच्छा गाड़ी हो, अगर अच्छा ड्राइवर ना हो तो क्या सक्सेस होगा? तो आपको अच्छा सोचना पड़ेगा कि इतना बड़ा, इतना बेहतरीन, इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है सक्सेस होने के लिए, तो हमको सक्सेस बनने के लिए अच्छा ड्राइवर बनना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने का हद पार कर देंगे, वो क्यों? वो जीतने के लिए, अपने परिवार को आज़ाद कराने के लिए, जो हमेशा से पुरखों से जो हम लोग गरीबी का जीवन जी रहे थे, दूसरा का गुलामी कर रहे थे, इससे बचने के लिए हमें एक अलग सोच बनाना पड़ेगा सर। हमें यूनिटी बनाना पड़ेगा, हमें एकता बनाना पड़ेगा, हमें एक-दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा, समाज में सपोर्ट करना पड़ेगा। और जब हम समाज के लिए भलाई सोचने लगे, जब हम दूसरे के लिए भलाई सोचने लगे, तो हमें तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक भलाई देगा। इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला है हमें, इतना अच्छा फ़ील्ड मिला है हमें, इतना अच्छा जगह मिला है हमें, इतना अच्छा प्रोडक्ट मिला है, जिनकी वजह से हम अच्छा हेल्दी जीवन जी सकते हैं। आज मुझे गर्व होता है, आज मुझे ऐसे फीलिंग होता है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, क्योंकि मैं हमेशा डिएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। नाश्ते में हो, दोपहर में हो, रात को कभी भी, हमेशा हमारे साथ में डिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि डिएक्शन का प्रोडक्ट हम कोई दवा के रूप में नहीं, ये संजीवनी बूटी है। आज से कुछ साल पहले देखे होंगे आप लोग कि जब लक्ष्मण जब घायल हुआ था, उस समय कोई डॉक्टर दवा नहीं दिया था, बूटी दिया था, संजीवनी बूटी, और वही बूटी उनको जिंदा किया। और आज मुझे लगता है, आज हम लोग को लगता है कि जो लोग आज 100 बरस से 80 बरस पे आ गए, 60 बरस पे आ गए, 50 वर्ष पे आ गए, तो धीरे-धीरे उम्र घट रहा है। लेकिन आज एक संजीवनी बूटी, गायनोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोरंगी जूस, ये आकर के हमें उम्र बढ़ाने का एक अवसर मिला है, एक उम्र बनाने का अवसर मिला है, नया जीवन जीने का अवसर मिला है। हमें अपना के साथ-साथ दूसरे को भी हम नया जीवन देते हैं।
दूसरों को भी बताते हैं। सफल लाइफ जीने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए हम 2 चीज बांटते हैं। कहते हैं किसी को ज्ञान बहुत जरूरी है, दान देने से अच्छा किसी को ज्ञान दीजिए। हम एक ऐसा क्षेत्र में है जिससे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम दूसरे को भलाई करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हम दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अगर हम किसी को दान कर दे तो हो सके हम किसी को 5,000 दे देते हैं, 5,000 रियाल दे देते हैं। हम पैसा वाला है, 5,000 रियाल दे के जब तक उनके पास वो 5,000 रियाल रहेगा नहीं मांगना पड़ेगा, वो खलास होने के बाद उनको फिर से मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 1,000 रियाल अगर कमाने का ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान दे देते हैं, जीवन भर किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। हम लोग तो हेल्थ से भी रिलीव कराते हैं, और जो बेरोजगार है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए हम एक नया जीवन भी देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं खड़ा हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है सर, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आज गर्व से कहता हूँ मैं किसी पढ़ा लिखा से कम नहीं हूँ। पोजीशन में हो, पोस्ट में हो, या कुछ भी में हो, क्योंकि आज वो जगह मिल रहा है, वो जगह मिला मुझे। और कहते हैं कि एक सांप जो होता है ना, एक सांप अगर रोड पे हो तो उनको मार दिया जाता है, अगर वही सांप मंदिर में चला जाए उनको पूजा किया जाता है। जगह बदलने से इंसान का कीमत बदल जाता है सर। यही देव नारायण गलत जगह था, उस समय उनका कोई कीमत नहीं था, वही जगह बदला, सोच बदला, और उसके बाद देखिए आज मेरा कीमत बदल गई। आज मेरा मम्मा, मेरा पापा, मेरा परिवार, मेरा वाइफ, हर आदमी खुशी मनाता है। कल का दिन भी मैं वही था, लेकिन आज अलग स्थिति से, अलग नजरिया से देखा जाता है दोस्तों। तो आप लोग भी हमेशा हमेशा के लिए सफल बनना चाहते हैं, कमाते रहना चाहते हैं, जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा। और पॉजिटिव सोच के साथ अंदर यहाँ पर ज्वालामुखी होना चाहिए। लोग कहते हैं ये तो जोड़ने का काम, ये जोड़ने का काम नहीं सर, ये नॉर्मल लोग का नहीं, गर्म खून का आदमी होना चाहिए जीवन में कुछ करने के लिए। जब तक हम इसको खून में उबाल नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि लाख दलदल हो, लाख दलदल हो, अपने पांव को जमाई रखिए, खाली हाथ ही सही ऊपर उठाई रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुक सकता, बस बर्फ बनने तक अपना हौसला को बनाए रखिए, अपना हौसला को बनाए रखिए, क्योंकि आपका हौसला ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं। हुनर वाला इंसान हमेशा पीछे रह जाते हैं, और हौसले वाले इंसान आगे बढ़ जाते हैं। तो आप हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए, हमेशा सफल इंसान बनने का सोचिए। अपना कर्म से, अपना जोश से, अपना जुनून से अपने फैमिली को बदलने का साहस रखिए, क्योंकि साहस ही इंसान का जीवन का कुंजी होता है। हमेशा सफल लोगों के साथ मजबूत इरादा, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा करने के साथ साथ हमें फैमिली को सपोर्ट, हमें संपूर्ण व्यक्ति का सपोर्ट, हमारे बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट, ये सब अगर हम फॉलो करते हैं तो कोई भी चीज, कोई भी जगह पे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो मैं यही कहना चाहूंगा, सब जो भी लीडर्स मुझे देख रहे हैं, जितने भी हमारे फेसबुक लाइव से हो, आज का वेबिनार में हो, जो मुझे देख रहे हैं, क्वालिटी जरूरी है, क्वांटिटी जरूरी नहीं है। अगर आज आपके अंदर क्वालिटी हो जाए तो आप वही क्वालिटी से ही आप जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आज मैं बहुत खुशी हूं कि आज मैं इस लायक बना हूं। एक साधारण सा इंसान, अगर कहते हैं कि बाल आश्रम आपने देखा होगा, और अनाथ आश्रम भी है, वृद्ध आश्रम भी है, लेकिन गरीब आश्रम कहीं नहीं है सर, गरीब आश्रम कहीं नहीं है। और आज हम एक शिक्षा बिना आदमी था, हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसा भी नहीं था। हम क्या करते उस समय, भगवान या अल्लाह ईश्वर हमें किसी न किसी मार्फत रिएक्शन से मुलाकात करवाए, और रिएक्शन से आज देखिए तो बिना शिक्षा का एक ऐसे वेशभूषा होना, एक ऐसा मेडल प्राप्त करना, ये सब तो दूसरा बस का बात नहीं था सर। दूसरा प्लेटफॉर्म में शायद ये सब नहीं हो पाता। तो आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, आपसे कहना चाहूंगा, मेरा लाइफ आज ये नसीब से नहीं हुनर से बना है। उस समय जब मैं ड्यूटी करता था, उस व्यवहारिक बातें बता देता हूँ आप लोग को, यही काम आता है। बाद बाकी का टूल्स उतना काम नहीं आएगा। व्यवहारिक बात, जब मैं कंपनी में काम करता था 12 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद जब रूम पे आता था तो मेरा हर एक दोस्त कहते थे आज तो मैं काम करके थक जाऊं, मुझे सोना पड़ेगा, कल ड्यूटी जाना है। लेकिन उस समय मैं
नहाता था और बाहर भागता था काम करने के लिए। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात तक काम करता था। जाग-जाग कर काम करता था। नींद नहीं था आँखों में, क्योंकि 11 साल से नौकरी करते-करते ये दिल भर गया था सर। अपने फैमिली से दूर होकर ये दिल भर गया था। अब मुझे तो उस समय आज़ादी चाहिए था और आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। और मैंने हमेशा हर दिन मैंने दोस्तों से बात किया, लोगों से मुलाकात किया, जहाँ पर भी मिले, क्योंकि मेरे पास डर था कि अगर आज कुछ ना करूँ तो कल मेरा जीवन क्या होगा? कल मेरा बाल-बच्चे का हालत क्या होगा? मैं हमेशा रात-रात को जाता था, कभी मैंने प्रोडक्ट खाकर सो जाता था, कभी जो भी मेरा मेस पार्टनर जब खाना छोड़ देता था, मैं वहीं खाकर रह जाता था। लेकिन कहावत में है कि अगर आपको, मैं पहले भी कहा था कि राजा का जीवन जीना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और उस समय मैं भूखा, प्यासा कुछ भी महसूस नहीं किया। मेरे दिल में एक ही बात था कि कुछ करना है। मेरा जो संकल्प था, मेरा जो वादा है, मेरा जो वचन था, मैं उसको पूरा करना है। क्योंकि कहते हैं, एक रामायण में कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और कहते हैं कि जिस इंसान में ईख ना हो, उनका कोई फायदा नहीं, और जो सांप में बिख ना हो, उनका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो हमें ईख के साथ, अपना संकल्प के साथ, अपना वादा के साथ, मैंने हर चीज को, हर पोस्ट पे मैंने वादा किया, हर पोस्ट पे वादा किया, इतना दिन में स्टार एजेंट बनूंगा, इतना दिन में स्टार रूट बनूंगा, इतना दिन में डायमंड बनूंगा। भूखा प्यासा कभी भी मैंने कंप्लेन नहीं किया किसी से, ऑफलाइन से हो या किसी से हो, कभी मैंने कंप्लेन नहीं किया। कभी भी कोई कमजोरी होता था, मैं खुद को कसूरवार मानता था। क्योंकि हमेशा देखते असफल लोग क्या करते हैं, मेरा तो फोरमैन अच्छा नहीं, मेरा तो कंपनी अच्छा नहीं, मेरे पास तो समय नहीं, मेरे तो ये फंसा दिया, मेरा तो देश का राजा अच्छा नहीं, देश का नेता अच्छा नहीं। अब हम किसी को नहीं बदल सकते सर, अब हम किसी को नहीं बदल सकते। और हमारे आप को किसी को बदवा देने से बदलने वाला नहीं है। अगर आपको बदलना है तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देश बदल गए, भेष बदल गए, खाना बदल गए, उम्र बदल गए, फिर भी हमारा लाइफ नहीं बदला, तो अब हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा सर। हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और जो इंसान अपने आप को बदल लेगा, जो इंसान अपने आप को सोच बदल देगा, अपने कर्म को बदल देगा, अपने हैबिट को बदल देगा, डेफिनेटली उसका लाइफ सक्सेसफुल होना ही होना है। तो हमेशा ये देखना है कि अगर वो व्यक्ति कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकता। वो हर एक इंसान कर सकता है, अगर सोच में बना ले मुझे सक्सेस बनना है, तो आपको हमेशा ये सोच में बनाना पड़ेगा कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो आपको माँ-बाप को नया जीवन देखना चाहते हैं, आपके वजह से आपके माँ-बाप का इज़्ज़त बढ़ाना चाहते हैं, शान बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको डेफ़िनेटली डायरेक्शन का ज़रूरत है सर। डायरेक्शन आपको ज़रूरत है, ये नीड है, आपको वांट चाहिए, आपको ज़रूरत है। अगर जो इंसान आज के समय में ये चीज़ से सफल ना हो पाए, कल आपका बाल-बच्चे सवाल करेगा। आपके बाल-बच्चे सवाल करेगा, क्या आपके पड़ोसी, आपके छिमेकी, आपके दोस्त, आपके यार उसी कतर में 500 सीढ़ी पे काम करता था, वो तो सफल हो गए, आप सफल क्यों नहीं हो पाए? तो फिर वही कहना पड़ेगा कि एक आदमी था, वो उनका बच्चा एक सवाल किया कि पिताजी आप इतने गरीब क्यों हैं? पिताजी आप इतने गरीब क्यों हैं? तो वो बच्चे को क्या बताते हैं कि बच्चा मैं तो बहुत अमीर आदमी था। मैं तो बहुत अमीर आदमी था। आज से कुछ साल पहले 15-20 साल पहले एक भूकंप आया और उसी भूकंप में सारा चीज़ मेरा नुकसान हो गया, जिसके वजह से मैं गरीब रह गया। तो बच्चा क्या कहा, पिताजी आपके पड़ोसी वाले को भी भूकंप ने नुकसान किया होगा, वो तो फिर से अमीर बन गए, आप क्यों नहीं बन पाए? उस समय सर को नीचे झुकाना पड़ेगा। और सर नहीं कटाना है, सर झुकाना नहीं, हमें सर कट जाए लेकिन सर झुकना नहीं चाहिए। अपने बाल-बच्चे को शान से कह सकते हैं कि आप पढ़ लिख के मेरे जैसा बनो, आप मेरे जैसा बनो, क्योंकि शिक्षा का मतलब, पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं सर, शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं। जिस दिन अगर खाली अगर समाज में पढ़ लिख के नौकरी का ही विज़न रखेंगे, नौकरी का ही विज़न रखेंगे, तो समाज में कभी भी अमीर व्यक्ति पैदा नहीं होगा। कभी भी बड़ा आदमी पैदा नहीं होगा। इसलिए शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं, शिक्षा का मतलब इज़्ज़त कमाना, सम्मान कमाना, पैसा कमाना, हर चीज़ प्राप्त करना होता है और शिक्षा इंसान को महान बनाता है। तो शिक्षा ज़रूर चाहिए और हमें हमेशा अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए, क सेल्फ कंट्रोल में रखते हुए, माँ-बाप को हमेशा मानते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपना गुरुजी से हमेशा अटैच में रहना है।
कोई भी क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए गुरु एक चाहिए, जो आपको लगता है कि आप उनके वजह से सक्सेसफुल हो सकता है, उनको बात मानना पड़ेगा, क्योंकि माता-पिता, भाई और गुरु, उनका बात सुन के ही कोई इंसान आगे बढ़ सकता है। कहते हैं अच्छा शिष्य ही अच्छा गुरु बन सकते हैं। हमें अच्छा शिष्य बनना है। अच्छा के शिष्य के साथ-साथ आज हम अगर उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, रूल्स और रेगुलेशन को फ़ॉलो करते हैं, तो कल का दिन हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम भी बड़े आदमी बन सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने उस चीज़ को, हर चीज़ को फ़ॉलो किया, अपने लीडर्स को, अपने अपलाइन को हमेशा भगवान की तरह, माता-पिता की तरह माना और अपने बिज़नेस को, बिज़नेस पार्टनर को हमेशा अपने भाईचारा के जैसे माना और इस बिज़नेस को मैंने प्यार किया और यही प्यार आज मैं कुछ दिन के लिए मैंने डायरेक्शन में मेहनत किया, डायरेक्शन के लिए काम किया। आज देखिए तो मेरा घर परिवार, मेरा जीवन ये डायरेक्शन के वजह से चल रहा है सर। आज मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ। लोगों के लिए हो सकता है कि वो वायरस में फँस गया हो, जो कुछ ना कुछ मतलब जो कि लॉकडाउन में फँस गया हो। मेरे लिए कोई लॉकडाउन नहीं, क्योंकि मेरा एक सिस्टम ऐसा है जहाँ पर एक देश में हो सकता है लॉकडाउन, पूरा दुनिया में लॉकडाउन नहीं होगा और आज मैं उसी सिस्टम के साथ बहुत बेहतरीन लाइफ जी रहा हूँ और आप लोग को भी जीना है तो खुद के ऊपर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। मैं यही कहना चाहूँगा, दिल पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, क्योंकि जो इंसान खुद पे भरोसा रखता है ना, तो पत्थर को फोड़कर भी देखिएगा कि जो पेड़ उग जाते हैं। पत्थर को फोड़ के और कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूटी, क्योंकि एक दिन पानी पड़ने से कभी पत्थर पे छेद नहीं होता, लेकिन बूंद-बूंद जब कुआँ पे जब पानी झरता है ना, तो पत्थर को भी छेद कर देते हैं। तो आपका बेहतरीन सोच, आपका लगनशील मेहनत ही आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो आज का जितने भी हमारे बिज़नेस पार्टनर, हमारे ऑफलाइन, हमारे लीडर्स, डायरेक्शन मैनेजमेंट जितने भी जुड़े हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग सही सलामत इतना समय को सदुपयोग किए और मेरा आवाज़ को धैर्य धैर्य धारण के साथ सुन लिए। आप सबको हार्टली नमन करता हूँ। अगर मेरा बात से कुछ भी आपको इंस्पायर हुआ है, कुछ भी लगा कि ये देवनारायण जो कल का अनपढ़ आदमी था, जो पढ़े-लिखे नहीं था, जो अशिक्षित व्यक्ति था, जो झाड़ू मारने वाला आदमी आज डबल डायमंड बन सकते हैं, तो मैं भी बन सकता हूँ। यही सोच के साथ कमेंट कर लीजिए अपने आप को कि आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसे सोच के साथ आगे बढ़िए, आपको जय होगा, आप ज़रूर सक्सेसफुल बनेंगे और सब सक्सेसफुल बनेंगे, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो जुनून होता है, बस अपने आप को पहचानना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच पवन Thank you जोशी सर। so much, Mr. Devanarayan Mandal, Double Diamond. It was excellent presentation. मैं पूरा टाइम देख रहा था आपका जो स्पीच विथ 100% फायर इनसाइड। अगर अगर देवनारायण का जो बातों से अगर एक एक सोच आपका माइंड में अगर क्रिएट हो गया, उस सोच का वजह से एक एक एक्शन में अगर चेंज हो गया, आप भी क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। मैसेज इज वेरी क्लियर। जब तक हम लोग कुछ एक्शन में हमारा नॉलेज नहीं बदलता है, तब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो वेरी एक्सेलेंट ट्रेनिंग, एक्सेलेंट वेबिनार। Thank you so much. On behalf of all viewers, all leaders and members, I take this opportunity to congratulate and thank you, Mr. Devanarayan Mandal. Double diamond going to be triple diamond in 2021 and crown ambassador in 2023. All the best. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू।